Assalamu alaikum. Welcome to my channel Pharma Tips. Today our topic of discussion is diabetes mellitus. In diabetes mellitus we will discuss about introduction, what is the definition of diabetes mellitus, and what the reason behind diabetes mellitus, and what are the normal values, pre-diabetic values and diabetic values, and types of diabetes, sign and symptoms, its treatment and test. So let's start. Diabetes mellitus. Diabetes is a lifelong chronic disease and is a group of metabolic disorders characterized by high level of sugar in blood. Diabetes itself is not a lonely disease. It's a collection of the metabolic disorder characterized by हाई लेवल ऑफ शुगर. ठीक है, बेसिकली जो है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल का हाई होना जो है डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है. ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस. ठीक है, जब बॉडी के अंदर शुगर एंड इंसुलिन, ग्लूकोज और इंसुलिन के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस क्रिएट करता है. ठीक है, तो रीज़न टू इंक्रीज़ ब्लड शुगर लेवल, इसमें जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड समटाइम्स बोथ. कभी कभार ये दोनों ही वजह बन जाती हैं और कभी कभार जो है इनमें से कोई एक जो है डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉज बनती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज़ मेनली सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज. क्या पैंक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रीट होते हैं टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, जब इंसुलिन और शुगर लेवल ब्लड के अंदर इनका जो है लेवल बैलेंस में होता है तो बॉडी के अंदर जो है सारे के सारे फंक्शंस जो है वो रेगुलेट हो रहे होते हैं. लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस कोज करते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ब्लड शुगर लेवल क्या है. ठीक है, अगर हम फास्टिंग में देखें तो जो है ब्लड शुगर लेवल 80 to 100 mg पर DL होती है. ठीक है, एंड अगर आप खाने के बाद फौरी बाद देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 170 to 200 mg पर DL होती है. आफ्टर 2 आवर्स अगर आप 2 घंटे बाद देखते हैं तो 120 to 140 mg पर DL होती है. ठीक है, ये सारा का सारा जो है एक चार्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल कितना है. ठीक है, फास्टिंग में कितना होगा, खाने के बाद कितना होगा. ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना हमें आइडिया देता है कि किसी जो है पर्सन के अंदर डायबिटीज़ है और या फिर नहीं है. तो हम इसमें देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके. क्या साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो जिस बंदे को डायबिटीज़ होगी तो उसको जो है प्यास लगेगी, इंक्रीज़ थर्स्ट होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको यूरिन आएगा. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा एंड इंक्रीज़ फटीग, हर वक्त लिथार्जिक कंडीशन में रहेगा. ठीक है, थका हुआ, थकावट में जो है ना थकावट फील करेगा. ब्लड वीन होगी क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है ताकत नहीं होगी. ठीक है, उसमें ब्लड वीन होगी. ठीक है, नमनेस एंड टिंगलिंग स्पेशली इन हैंड्स एंड फीट्स. ठीक है, हाथों और पाँवों में जो है नमनेस आएगी, टिंगलिंग होगी. ठीक है, स्किन इची, इरिटेबिलिटी होगी, स्किन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, अगर किसी को ज़ख्म हो रहा है तो उसकी हीलिंग जल्दी नहीं होगी. ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमें जो है डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोज करने में हेल्प देते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इसकी टाइप्स क्या हैं. टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. ठीक है, इसका अदर नेम है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है. इसके अलावा गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हैं एंड अदर टाइप्स हैं जिनमें नियोनेटल आ जाती हैं और कुछ और टाइप्स आ जाती हैं. ठीक है, तो हम लोग आज बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइप 1, टाइप 2 एंड गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को. टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को अगर देखा जाए तो अभी मैंने जो है इसका अदर नेम बताया कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसको कहा जाता है. ठीक है, और बेसिकली ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है. ठीक है, ऑटो इम्यून डैमेज हो जाता है बीटा सेल्स का. वो बीटा सेल्स पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जब इनका डैमेज हो जाएगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो सप्रेस हो जाएगी. ठीक है, इसका अदर नेम जो है जुवेनाइल डायबिटीज़ भी इसको हम लोग कह सकते हैं. इसका अदर नेम जुवेनाइल डायबिटीज़ है. ठीक है, और ये जो है बेसिकली बिफोर एज ऑफ 40 से पहले जो है पर्सन के अंदर होती है. उनकी एज अगर 40 से जो है बिलो है तो उस जो है ना उन पर्सनस के अंदर ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है. ठीक है, इसमें रिस्क फैक्टर्स जो हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है. ठीक है, डाइट्री फैक्टर्स आ जाते हैं, रेस आ जाती है. ठीक है, ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वाइट रेस के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है. डाइट्री फैक्टर्स के अंदर अगर जो है विटामिन डी की कमी आ जाए
तो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को देखते हैं। तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। और मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस इसको कह सकते हैं, इसका अदर नेम, ठीक है। मोस्ट कॉमन ज़्यादातर लोगों में ये होती है और लेटर ऑन लाइफ मतलब ये अबव 40 की एज में हो सकती है, ठीक है। जो पीछे हमने पढ़ी है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, तो हमने कहा है बिफोर एज ऑफ 40, तो ये लेटर ऑन लाइफ भी हो सकती है। नेक्स्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को देखा जाए तो ये इसका एक कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, क्या। तो हम देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, बट इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज डज नॉट डू द जॉब एज वेल एज इट शुड डू। मतलब कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बॉडी को अपना उतना बेनिफिट नहीं दे रही जितना बॉडी को गेन करना चाहिए, ठीक है। जिससे ग्लूकोज आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर नहीं होता, ठीक है। इससे दो मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इससे जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज बिल्डअप होने लग जाता है, उसकी अकोमोलेशन होने लग जाती है, जिससे जो है ना ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा होने लग जाती है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कम होने लग जाती है। एंड नेक्स्ट, सेल्स आर नॉट गेटिंग ग्लूकोज दे नीड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर लिथार्जिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल्स को जो है जो ग्लूकोज से एनर्जी मिलनी होती है, जो ग्रोथ होनी होती है, वो नहीं होती है, ठीक है। तो इनमें रिस्क फैक्टर्स जो है वो देखा जाए तो इनमें ओबेसिटी आ जाता है, ठीक है। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं, ठीक है। एंड फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, अगर फैमिली के अंदर किसी को है, पेरेंट्स में से किसी को है, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ये हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाना खाने के बाद जो है ना एक्सरसाइज जो है वो ना करना, बैठे रहना, ये सारा का सारा जो है ना, या फिर कोई ऐसी जॉब होना जिसमें आप सारा दिन बैठे रहते हो, तो इस ऐसे लोगों के अंदर डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग टाइप पढ़ते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो है मेनली जो है प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और अगर जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो है जैसे प्रेगनेंसी गोज़ अवे हो तो ये भी जो है डायबिटीज़ मेलाइटस भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ देखी थी कि जो है शुगर लेवल की ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, लेकिन अगर कोई बंदा जो है डायबिटिक कंडीशन को जो है साइन एंड सिम्टम्स को फील कर रहा है, तो इसमें जो है अगर हमने वैल्यूज़ देखनी हो तो प्री डायबिटिक वैल्यूज़ में फास्टिंग में देखेंगे तो ये 101 to 125 mg/dl होती है, ठीक है। और अगर खाने के बाद फौरी बाद देखी जाए तो ये 190 to 230 mg/dl होती है, और आफ्टर 2 आवर्स जो है 140 to 160 mg/dl होती है, ठीक है। लेकिन अगर यही वैल्यूज़ हम डायबिटीज़ में देखें तो डायबिटीज़ के अंदर फास्टिंग में देखी जाए तो 120 प्लस, मतलब 120 से अबव होगी इसकी वैल्यूज़। जस्ट ईट मतलब खाने के दौरान या खाने के फौरी बाद देखा जाए तो 220 to 300 mg/dl होती है, और आफ्टर 2 आवर्स 200 प्लस जो है इसकी वैल्यूज़ चली जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ठीक है। A1C इसे कॉमनली कहा जाता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। इंडिकेट एवरेज ब्लड शुगर लेवल फॉर पास्ट 3 मंथ्स का रिकॉर्ड आपको जो है दे देती है कि एवरेज ब्लड शुगर लेवल का रिकॉर्ड आपको जो है ना इस टेस्ट से मिल जाता है, ठीक है। मेजर्ड परसेंटेज ऑफ द ब्लड शुगर अटैच टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ जितनी शुगर अटैच होगी उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज़ देखते हैं कि A1C अगर 6.5% और ज़्यादा होगा इससे तो ये डायबिटीज़ को शो करता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जो है 5.7 to 6.4% है तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन को शो करता है, ठीक है। और A1C अगर जो है वो 5.7 से बिलो है तो ये नॉर्मल वैल्यू होगी, ठीक है। उस बंदे को डायबिटीज़ नहीं होगी। अगर हम लोग देखें नेक्स्ट तो इसमें रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट आ जाता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट का मतलब है कि हम लोग रैंडम जो है टाइम में जो है सैंपल लेते हैं, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यूज़ देखी जाए तो वो 200 mg/dl, अगर mg/डेसीलीटर में देखी जाए तो वो 200 होगी। अगर मिली मोल पर लीटर में देखी जाए तो 1.1, तो फिर उस बंदे को डायबिटीज़ होगी, ठीक है। वो डायबिटीज़ इंडिकेट कर रही होगी। नेक्स्ट फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग आफ्टर ओवरनाइट फास्ट, ठीक है, हम लोग सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर वैल्यू आ जाती है 126 mg/dl, ठीक है। और अगर मिली मोल में देखा जाए, मिली मोल पर लीटर में देखा जाए तो वो 7 आए तो उस बंदे को डायबिटीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ठीक है।
पहले फास्टिंग जो है करवाई जाती है, देन टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग शुगर लेवल क्या है फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। क्या फास्टिंग के बाद जो है वो शुगर लेवल का इंटेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 2 आवर्स के बाद टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। रीडिंग मोर देन 200 mg पर DL, ठीक है, 200 mg पर DL और 11.1 मिलीमोल पर लीटर आ जाए आफ्टर 2 आवर्स इंडिकेट डायबिटीज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे टेस्ट थे जो कि इंडिकेट कर रहे थे कि डायबिटीज़ कब होती है, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ थी, सारा का सारा ओवरव्यू था डायबिटीज़ का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सारी इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, गैस्ट्रेशनल के लिहाज से पढ़ी हैं, इनमें सारा जो है ये टाइप्स के अलावा जो है इनमें नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ी हैं, डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक वैल्यूज़ पढ़ी हैं। तो मेरी जो है वीडियोस एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।